सो गाइस फाइनली इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवीज कंगुआ जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और गाइस हमें ट्रेलर ने बताया कि कैसे ये मूवीज कितनी ज्यादा मासी होने वाली है और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग किस तरीके की होगी। अगर हम बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर कुछ इस तरीके का है कि हमारी एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है इस मूवी के लिए। अब जैसे की मूवीज जो कि 2 महीने बाद रिलीज होने वाली है और 2 महीने पहले ही इसके ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है, यानी इसके बाद हमें एक और ट्रेलर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से इस ट्रेलर को डिजाइन किया गया है यानी कि इसमें काफी कुछ छुपाने की कोशिश करी गई है ताकि लोगों के बीच ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना आए और हम इसकी कहानी को प्रिडिक्ट न कर पाए। कंगुआ इस मूवी में हम देखने वाले हैं सूर्या और लॉर्ड बॉबी को मेन लीड की तरह, और ये तमिल इंडस्ट्री से आने वाली एक मूवी है। मूवी की जॉनर की बात करें तो इसमें हम देखने वाले हैं एक्शन और फैंटेसी को। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके की पोस्टर रिलीज हुआ था हमें उसमें 2 टाइमलाइन देखने को मिली थी और दोनों टाइमलाइन में हमें सूर्य नजर आते हैं जो कि अलग अलग गेटअप में होते हैं। एक काफी पुराने टाइम में नजर आते हैं और एक काफी द फ्यूचर में। लेकिन ये जो ट्रेलर है इसमें हमें केवल पास्ट की टाइमलाइन दिखाई गई है, यानी कि इसमें जो फ्यूचर वाली टाइमलाइन है उसे छुपा दिया गया है। और गाइस अगर मैं फिर से ट्रेलर की बात करूं तो गाइस ट्रेलर को देखकर अपने आप में लगता है कि यार फाइनली इंडिया में इतनी मासी मूवीज बन रही हैं और हम कह सकते हैं कि हम पे भी दम है हॉलीवुड को टक्कर देने की। अब जैसे ट्रेलर रिलीज हुआ है तो इसमें हमें मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नजर आ जाती है, जैसे कि मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग किस तरीके से होने वाली है, इसका कलर टोन किस तरीके से होगा, जो इन्वायरमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, इसके लोगो जो इसमें साइड कैरेक्टर है या मेन कैरेक्टर है उनके गेटअप किस तरीके के होंगे और इनका जॉनरा किस तरीके से होगा। ट्रेलर को देखकर ये बात तो समझ में आ गया कि मूवी में हमें कई सारे ब्रूटल सीन्स नजर आने वाले हैं, जैसे कि कटे हुए हाथ, जैसे कटे हुए अंग, और तो और इसके कैरेक्टर की हमें फाड़ू एक्टिंग देखने को मिलेगी, यानी कि एकदम रॉ। और तो इसके फाइटिंग सीन इतने ज्यादा ब्रूटल होने वाले हैं कि क्या ही कहने हैं, जैसे कि वो गले में तलवार घुसा देने वाला सीन या फिर फायर में चेहरा जला देने वाला सीन या फिर वो मगरमच्छ से फाइट करके उसे पीछे घुमा देने वाला सीन, यानी कि इसमें ब्रूटलनेस तुम्हें काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। और तो और इसके साथ जो बैकग्राउंड में बजने वाला बीजीएम भी काफी अच्छा है और वो भी सीन के साथ मैच कर जाता है और तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करता। अगर मूवी के बजट की बात करें तो जैसे कहा जा रहा है कि इस मूवी का बजट हमें 300 से 350 यानी कि 350 करोड़ के आसपास है। तो गाइस दिखता भी है कि आखिर ये बजट कहां पे यूज हुआ है। हालांकि कई सारी बातें निकल कर आ रही है कि कैसे इसमें सूर्या जो कि 13 अलग अलग तरीके के लुक्स में नजर आएंगे। अब सोच कर देखो कि सूर्या जिसे हमने कई सारे तरीके की मूवीज को करते हुए देखा है और अब जैसे अगर ये र्यूमर सही है तो 13 अलग अलग तरीके से कैसे परफॉर्म करेंगे अब ये तो मूवी में ही देखने को पता चलेगा। अब र्यूमर है इसलिए मैं इसमें ज्यादा बातें नहीं करूंगा। हम बात करें सूर्या की तो सूर्या जिसकी पर्सनालिटी एकदम रॉ और वॉरियर वाली है, यानी कि वो एक सेना को लीड करता है और वो उस सेना का सेनापति है, कह सकते हैं वो रक्षक है अपनी ट्राइब का। लोगों की उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। वही हम बात करें इसके विलन जैसा कि ट्रेलर में नजर आ रहा है लॉर्ड बॉबी की, तो यहाँ समझ आ रहा है कि असली एनिमल क्या होता है। बॉबी देओल जिनका गेटअप तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा और उसी के साथ बैकग्राउंड का म्यूजिक पूरा माहौल सेट कर देता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा एफर्ट डाला गया है और वो दिख भी रहा है। इस ट्रेलर को कई सारी भाषाओं में रिलीज किया गया है हिंदी के साथ। अगर हम ट्रेलर की स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें हमें मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बताया जाता है जहां पर शायद गंगुआ का ट्राइब रहता है। वही हमें लॉर्ड बॉबी को भी दिखाया जाता है और वो भी एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं और शायद इन्हीं दोनों ट्राइब के बीच फाइट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर जो सारे क्लूज मिले हैं उससे रिलेटेड एक स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अपलोड कर दिया तो उसका लिंक तो मैं वीडियो के एंड में नजर आएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में। हालांकि जिस तरीके से ट्रेलर को दिखाया गया है इसमें काफी कुछ छुपाया गया और इसमें जो कैरेक्टर के गेटअप हैं वो हमें फील लाते हैं कि उस समय का माहौल किस तरीके का रहा होगा। हम बात करें गंगुआ की यानी कि सूर्य की या फिर लॉर्ड बॉबी की या फिर साइड कैरेक्टर की, कहीं से कहीं कुछ भी फीका नजर नहीं आता। और जो कलर टोन का यूज किया गया है दोनों अलग अलग कैरेक्टर के लिए वो भी काफी डिफरेंट दिखाती है दोनों के बीच, एक तरफ ब्लू है तो एक तरफ रेड। हालांकि जैसे कहा जा रहा है कि इसमें दिशा पटानी भी होने वाली है, लेकिन वो हमें इस टीजर या ट्रेलर में नजर नहीं आती। हो सकता है इसके बाद आने वाले ट्रेलर में वो नजर आए। पर ये मैं सोच रहा था कि अब इस बार क्या होगा, इस बार कितनी देर में वो निपटेंगे इस मूवी में, क्योंकि हर मूवी में तो उन्हें मार दिया ही जाता है। अगर हम मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो ये मूवी हमें 10 अक्टूबर में देखने को मिलने वाली है, यानी कि 2 महीने बाद। वहीं कई सारी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि इस मूवी को बनाने में 2.5 साल का समय लग गया है और इसमें काफी डीपली वर्क किया गया है। और ट्रेलर में देखकर लगता भी है क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड को बनाया गया है ऐसा वर्ल्ड बनाना ईजी नहीं होता और डिटेलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, नहीं तो लोग सवाल भी करते, यानी कि मुझे खुद समझ आता पर डिटेलिंग मैंने मुझे इंप्रेस कर दिया। अब इस मूवी में जिस तरीके का काम है इस तरीके के काम को हमने करते हुए देखा है राजा मौली और भंसाली सर को, लेकिन जो इसके डायरेक्टर हैं वो भी एक बड़ा कदम उठाते हैं और जिस तरीके का ट्रेलर है साफ नजर आता है कि वो उस कदम में खड़े होते हुए नजर आते हैं। इस मूवी का बजट काफी ज्यादा हैवी है, यानी कि इसमें काफी अच्छे लेवल पे वीएफएक्स का यूज किया गया होगा, लेकिन जितना भी ट्रेलर में दिखाया गया है ये डिसअपॉइंट नहीं करता। अब देखना ये होगा कि क्या मूवी में भी इसी लेवल तक को अचीव किया गया है या नहीं। हालांकि एक जगह पर मुझे ऐसा लग रहा था बॉबी देओल को देख के कि जो बाहुबली का कालके है उससे काफी कुछ सिमिलर नजर आ रहे थे बॉबी देओल। अंतर इतना है कि कालके निम्डा यू डस्ट टेल मी ऐसा कुछ बोलता है और बॉबी देओल हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर हमें ये फोकस करना होगा कि ये यहाँ पर इंस्पायर्ड है ना कि कॉपी है। ये मूवी हमें फैंटेसी के तड़के के साथ लार्जर देन एंड लाइफ का एक्सपीरियंस कराने वाली है। इसमें हम देखते हैं हमारे ट्राइबल पूर्वज को और काफी
कुछ उस लिमिट तक जाने की कोशिश करी गई है, उनके रहन सहन को अडेप्ट करने का ट्राई किया गया है। देखो हमने काफी कुछ पॉजिटिव बातें करी, लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव भी है, और नेगेटिव साइड जिसने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया और वो थी इस ट्रेलर की हिंदी डब। मेरे को इसकी हिंदी डब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि जो कैरेक्टर की जो डायलॉग थे, जिस तरीके के उनके एक्सप्रेशन थे, वो उनकी साउंड की टोन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। यानी कि तुम्हारा मूड होता है और तुम अपने मूड के हिसाब से अपने आवाज, अपने साउंड की टोन बदलते हो। तुम एक ही शब्द बोलते हो या फिर एक वाक्य बोलते हो, लेकिन तुम्हारे मूड के हिसाब से वो वाक्य की इंटेंस बदल जाती है, और यही इंटेंस जो फील करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, माहौल के हिसाब से मूवी की जो हिंदी डब है वो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन और उसके डायलॉग और उस इन्वायरमेंट से मैच करनी चाहिए। लेकिन इस ट्रेलर में हमें ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। वही ट्रेलर को देखने के बाद मुझे एक और चीज नजर आई, वो है कि जैसे तमिल इंडस्ट्री में जो पिछली मूवीज थी, जैसे कि उसमें अक्सर ऐसा कल्चर चलते आ रहा है कि कैसे हीरोज को लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है, यानी कि हीरो जिसे अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल दिखा दिया जाता है कि यानी कि हीरो जीतेगा मतलब जीतेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती। लोग हीरो को हारते हुए देखना चाहते हैं, तभी लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी इंसान लगातार जीतता नहीं है, वो कभी ना कभी हारता है, और वही हार उसकी जीत को वैल्यू देती है। लेकिन ट्रेलर में जिस तरीके से सूर्य को प्रेजेंट किया गया है, उसे एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है। हर कोई जो कि उसे पूज रहा है, बस मैं ऐसा मूवी में इस तरीके से इसे कंटिन्यू होते हुए नहीं देखना चाहूंगा। वही हम बात करें इसके एक्शन की, तो इसका एक्शन भी मुझे उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाता जितना मैंने इससे एक्सपेक्टेशन लगा कर रखी थी। हालांकि एक्शन इतना बुरा नहीं है, पर उतना अच्छा भी नहीं है जिससे मैं खुश हो पाता। वही इस मूवी में जिस तरीके के सेट नजर आते हैं, उस सेट में इनकी एफर्ट्स नजर आते हैं, यानी कि सेट तो मैं डिसअपॉइंट नहीं करते, लेकिन जो वीएफएक्स है वो कुछ कुछ जगह पर थोड़ा सा डाउन टोन नजर आता है। हालांकि मूवी में जिस तरीके के वर्ल्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है, ये एक अलग सी अप्रोच है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। वही मैं बात करूं इस मूवी के डायलॉग की, तो जिस तरीके के ट्रेलर में डायलॉग नजर आ रहे हैं वे थोड़े से नकली से फील होते हैं, यानी कि जिस एरा में तुम बात कर रहे हो, जिस एरा में तुम अभी हो, क्या इस तरीके के डायलॉग रिलेटेबल हैं उस एरा में? यानी कि जहां पर तुम केवल शिकार करते थे और शिकार पर डिपेंड करते होते थे, लेकिन तुम्हारे डायलॉग एक अलग से टाइमलाइन, एक अलग से एरा की फीलिंग देते हैं। वही हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो इसकी स्टोरी लाइन में काफी कुछ डिपेंड करता है, यानी कि वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी है लेकिन स्टोरी लाइन अच्छी नहीं होगी तो मूवी में काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं इसका विलन भी काफी ज्यादा इंटेंस होना चाहिए जितना हीरो है। विलन कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हीरो की लिमिट को पुश कर पाए, तभी लोग इससे कनेक्ट हो पाते हैं। अगर हम बात करें फाइनल कंक्लूजन की, तो जिस तरीके का ट्रीजर है इसमें, जो जिस तरीके के शॉट दिखाए हैं वो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। जिस तरीके का इसमें फ्रेम का यूज किया गया है, यानी कि फ्रेम काफी ज्यादा भरा भरा नजर आता है, इसमें तुम्हें कई सारे साइड कैरेक्टर भी नजर आते हैं। सो गाइस, क्या तुम्हारा क्या सोचना है इस मूवी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करना। वहीं क्या इसी मूवी के साथ सूर्य का काफी बड़ा कमबैक होने वाला है? मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया इस वीडियो में। वही गंगेओ मूवी से रिलेटेड अभी जो क्लू निकल कर आ रहे हैं और जितने भी अभी हमारे सामने प्रूफ्स हैं उससे रिलेटेड मैंने एक स्टोरी लाइन बनाई है, जिसको अगर तुम सुनना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। वहीं कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।